सेना तैयार करो, हम अभी भल्ला भाई पर हमला करेंगे। होश में आते ही चिंटू चिल्लाए, लेकिन उसके बचे हुए सैनिकों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारी अधिकांश सेना युद्ध में मारी जा चुकी है। जो बचे थे उनमें से भी कई डरकर भाग गए हैं। अब हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं बची। ये सुनकर राजा चिंटू का दिल टूट गया। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके पास अब सिर्फ पछतावा और अपनी प्रजा का दर्द बचा था। कुछ समय बाद चिंटू पड़ोसी राज्य चंपा की नगरी में रहने लगा। वहां के महाराज का कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका था। अब उस राज्य की राजगद्दी उनकी बहादुर पुत्री रानी सुमित्रा के हाथों में थी। रानी सुमित्रा बुद्धिमान, सुंदर और साहसी थी। मैं न्याय और साहस से इस राज्य का शासन करूंगी। कोई भी हमें रोक नहीं सकता। लेकिन पूरे राज्य में एक चिंता थी, रानी के लिए योग्य वर कौन बनेगा। हमें रानी के लिए एक योग्य वर खोजना होगा। कौन होगा वह जो मेरे योग्य है? हमें खोजना होगा। एक दिन रानी सुमित्रा अपने शाही काफिले के साथ नगर भ्रमण पर निकली थीं। तभी उनकी नजर राजा चिंटू पर पड़ी। चिंटू की आंखों में दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक योद्धा का साहस दिखाई दे रहा था। उस वीर पुरुष को हमारे महल में सम्मान के साथ लाया जाए। चिंटू, आपका महल में हार्दिक स्वागत है। हमें सौभाग्य मिला है। धन्यवाद महारानी, यह सम्मान अप्रतिम है। मैं आपकी कृपा से अभिभूत हूँ। सच में आपका आतिथ्य अनमोल है। कुछ दिनों बाद रानी सुमित्रा ने खुद चिंटू के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राजा चिंटू समझ गया कि यह सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि उसके भाग्य द्वारा दिया गया एक दूसरा मौका था। अब उसके पास फिर से एक राज्य था, एक नई सेना थी, और सबसे बड़ी बात, भल्ला भाई से बदला लेने की उम्मीद फिर से जाग चुकी थी। अगला पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।